महाकवि बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रस्तुत दोहा बिहारी सस्सई से उद्धृत है। बिहारी सस्सई को शक्कर की रोटी कहने वाले विद्वान का नाम है पद्म सिंह शर्मा। बिहारी के दोहों का अनुवाद संस्कृत भाषा में परमानंद जी ने श्रृंगार सप्तशती नामक ग्रंथ में किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सस्सई को रसिकों के हृदय का घर कहा है। दोहे की व्याख्या इस प्रकार है। कठिन शब्दों के अर्थ भी मैं साथ साथ बताती रहूंगी। फिर माने बार बार, चित माने मन, उत ही रहत उस तरफ ही लगा रहता है। टूटी लाज की लाव, टूटी माने टूट गई, लाज की लगाम टूट गई है। अंग अंग, अंग प्रत्यंग, छवि झोर में, जो सौंदर्य का जो सागर है उसमें भयो भौर की नाव, भंवर में नाव की तरह मेरा मन फंस गया है। अब यहाँ पर हमें स्पष्ट करना है ये भंवर की नाव क्या है। यहाँ पर भंवर की नाव से तात्पर्य है जिस प्रकार हमने देखा है कि नदी में भंवर पड़ जाता है तो उसमें फंसी हुई नाव चारों ओर चक्कर काटने लगती है, बहुत तेज़ी से चक्कर काटती है। उसी प्रकार यहाँ पर जो नायिका है, नायक के रूप सौंदर्य के भंवर में ऐसी फंस गई है कि वो उसकी तरफ से दृष्टि अपनी हटा ही नहीं पा रही है। व्याख्या फिर से देखिए। अभी तक आपने स्थान स्थान पर बिहारी के नारी सौंदर्य के चित्रण को देखा है। ये पुरुष सौंदर्य है जो कि नायिका, यानी वो नायिका कौन है, जो नायक के प्रति आसक्त है, पूर्वानुरागिणी नायिका है। वो अपने अंतरंग सखी के समक्ष अपनी मनोदशा का वर्णन कह रही है। वो कहती है कि मैंने जब से उस नायक को देखा है फिर चित्त मेरा हृदय बार बार उत ही रहत उसी तरफ लगा रहता है। टूटी लाज की लाज, और जो लज्जा की लगामें हैं वो मेरी टूट गई हैं, अर्थात मैं बार बार उसकी तरफ मुड़कर देख रही हूँ, उसी तरफ मेरा ध्यान रहता है। मुझे बेशर्म होने की भी, अगर कोई मुझे बेशर्म कहता है तो उसकी भी मुझे कोई चिंता नहीं रह गई है। अंग अंग छवि भौर में, यानी मेरा मन प्रियतम के रूप सौंदर्य रूपी भंवर में फंसी हुई नौका की तरह है। अंग अंग छवि झौर में, यानी अंग प्रत्यंग का जो सौंदर्य है वो किसका है, उस नायक का है। मेरा मन प्रियतम के रूप सौंदर्य रूपी भंवर में फंसी हुई नौका की तरह है, अर्थात प्रियतम के रूप सौंदर्य में ही मेरा मन लगातार डूबा रहना चाहता है। यदि हम यहाँ पर विशेष की बात करते हैं तो कह सकते हैं कि दोहे में पूर्वानुरागिनी नारी की स्नेह दशा का वर्णन है और विविध अलंकारों का प्रयोग है जो कि यहाँ पर दृष्टव्य है। आप देख ही सकते हैं, रूपक है, पुनरुक्ति प्रकाश है, दोहा छंद है जो कि अर्ध सम्मात्रिक है, 4 चरण होते हैं, 13-11 प्रयति होती है, भाषा ब्रज है, मुक्तक शैली है और रस शांत यहाँ पर है। बिहारी के संदर्भ में कुछ प्रमुख कथन इस प्रकार हैं, इन्हें याद करके आप इनका प्रयोग व्याख्या के साथ साथ अपने प्रश्नों के लेखन में भी करेंगे जिससे आपको अधिक अंक प्राप्त हो। इनके दोहे क्या हैं, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। इनकी कविता श्रृंगारी है किंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी वह मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। कहा भी गया है बिहारी ने गागर में सागर भरा है। यहाँ भी शुक्ल ने उनकी भाषा के विषय में एक कथन स्पष्ट किया है और राधाचरण गोस्वामी का यह कथन बहुत प्रसिद्ध है। यदि सूर सूर तुलसी ससी उद्गन केशव दास हैं तो बिहारी पीयूषवर्ती मेघ हैं। रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बिहारी सस्सई रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचारित कृति है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहारी की भाषा के संदर्भ में ये कथन आपके अवश्य काम आएंगे। यदि आपको मेरे द्वारा भाव साम्य के रूप में हम ये कहेंगे कि उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रसाद की पंक्तियां हैं, हम केवल शारीरिक सौंदर्य का वर्णन नहीं करेंगे, आत्मिक सौंदर्य का भी वर्णन करेंगे। यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं दोहे, इनमें से ज्योतिष ज्ञान का तो नहीं है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो अन्य दोहे हैं उनमें इनके भाव साम्य आपके काम में अवश्य आएंगे। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह दोहा थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।